अस्सलाम वालेकुम। शाम के 6 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं CNBC तेज। मैं हूं बुशरा और मैं हूं शहजाद खान। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सिंध असेंबली में 2 और 2 4 जारी, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफे की खुशखबरी। चीफ जस्टिस का कहना है कि वक्त आ गया है कि जनरल कियानी को बुलाया जाए, पूछा जाए कि क्या मुल्क को इस तरह चलाना है। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि अरसलान इफ्तिखार को जेल भेज सकते हैं। मलिक रियाज के आज रात इस्लामाबाद पहुंचने का इम्कान। एफेड्रिन कोटा केस में अली मूसा गिलानी तीसरी मर्तबा FIA के सामने पेश। 150 से ज्यादा सवालात की बौछार। मस्तूंग में बम धमाका, 6 अफराद की जान गई, दर्जनों जख्मी। कानून पर अमल दरामद न होगा तो लाकानूनियत का राज होगा। रिक्शा और टैक्सी बगैर मीटर सड़कों पर रवां दवां। CNG वालों की सुन ली गई, हड़ताल खत्म, अवाम की जान में जान आई। एक और कामयाबी, राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन का टाइटल जीत लिया। स्कॉटलैंड में 292 फुट बुलंद इमारत 5 सेकंड में जमीन बोस। और टॉम क्रूज की नई फिल्म रॉक ऑफ एजेस का लंदन में शानदार प्रीमियर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई, शामिल करेंगे एक ब्रेकिंग न्यूज। मुस्लिम लीग नून का पार्लियामेंट हाउस के बाहर मुजाहिरा जारी है और शाहर दस्तूर ब्लॉक कर दी गई है। एक बार फिर आपको इस अहम तरीन खबर से आगाह करते चलें कि मुस्लिम लीग नून का शाहर दस्तूर पर पार्लियामेंट हाउस के बाहर मुजाहिरा जारी है और शाहर दस्तूर को ब्लॉक कर दिया गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे बशीर चौधरी से। जी बशीर। जी बुशरा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत के खिलाफ जिस तरह के पार्लियामेंट के अंदर जो है वो एहतजाज का सिलसिला शुरू किया था, आज उस एहतजाज को वुसअत देते हुए पार्लियामेंट के बाहर जो है वो एहतजाज का सिलसिला शुरू किया है। और शाहराह दस्तूर पर इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली, जिनमें ख्वाजा साद रफीक, मलक इब्रार, डॉक्टर तारक फजल चौधरी और सीमा जिलानी जो है वो इस वक्त मौजूद हैं। इसके बाद साथ साथ सूबाई अरकान कौमी असम्बली भी यहाँ पर मौजूद हैं और कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद से आई है वो भी यहाँ पर मौजूद है और हुकूमत मुखालिफ नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त यहाँ पर पुलिस की भी एक बड़ी नफरी तैनात कर दी गई है और उसकी वजह यह है कि जो ही मुजाहिरीन यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने शाहराह दस्तूर के दोनों अतराफ को बंद करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें एक तरफ जो है वो रुकने पर मजबूर किया। इस वक्त शाहराह दस्तूर का वो हिस्सा जिससे जो पार्लियामेंट के मुखालिफ सिमत है वो ट्रैफिक जो है वो रुकी हुई है। ताहम पार्लियामेंट के सामने से, जहाँ से पार्लियामेंट का दाखिली दरवाज़ा है, वहाँ पर सिर्फ पुलिस मौजूद है और उन्होंने मुस्लिम लीग नून के अरकान को, मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को वहाँ पर जाने से रोक दिया है। और इस वक्त ट्रैफिक जो है वो पार्लियामेंट हाउस की जानिब जो लोग जा रहे हैं उन्हें नहीं रोका गया। ताहम पार्लियामेंट के दूसरी तरफ शाहराह दस्तूर के ऊपर और ग्रीन बेल्ट के ऊपर मुस्लिम लीग नून के जो अरकान हैं, जो कारकुनान हैं, वो एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं और मुसलसल जो है वो सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। इस एहतजाज में ना सिर्फ ये कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के मर्द कारकुनान शरीक हैं, बल्कि ख़वातीन की भी एक बड़ी तादाद जो है वो इस एहतजाज में शरीक है और अपना एहतजाज यहाँ पर रिकॉर्ड करा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो अभी इस मुजाहरे का जो है वो थोड़ी देर पहले आगाज़ हुआ है, तो इस आगाज़ के साथ ही जो ही कौमी असम्बली का इजलास शुरू होगा और मुस्लिम लीग नून के अरकान वहाँ से वॉकआउट करेंगे, तो तमाम के तमाम वो लोग जो इस वक्त असम्बली के अंदर मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के,
वो वहाँ से एहतजाजी रैली की सूरत में इस रैली में शरीक होंगे। और ये बताया जा रहा है कि ये रैली ईवान सदर के गेट तक जो है वो जाएगी। और ये पहली दफ़ा नहीं होगा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इस शाहराह दस्तूर पर एहतजाजी धरना या रैली देगी, बल्कि इससे पहले भी मुस्लिम लीग नून 2 दफ़ा यहाँ पर जो है वो एहतजाज कर चुकी है। पहली दफ़ा पार्लियामेंट हाउस के अंदर से लेकर ईवान सदर के दरवाजे तक जो है वो एहतजाज किया गया था और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी निसार अली खान ने उस धरने की जो है उस रैली की क़यादत की थी। और आज और उसके बाद जो है मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ भी एक बार यहाँ पर जो है वो एहतजाज में शामिल हो चुके हैं। और आज भी मुस्लिम लीग नून के तमाम जो अरकान कौमी असम्बलियाँ और इसके साथ साथ जो कारकुनान हैं दोनों शहरों के, वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो ईवान सदर के दरवाजे तक एहतजाज करते हुए मुस्लिम लीग नून का पार्लियामेंट हाउस के बाहर मुजाहिरा, बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून के अरकान वहाँ मौजूद हैं। शाहराह दस्तूर को भी ब्लॉक कर दिया गया है। अपडेट करते हमारे नुमाइंदे बशीर चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। उधर सिंध असेंबली का बजट इजलास जारी है, आइए आपको बराह रास्त वहीं लिए चलते हैं। But through this, from next year onwards, collection of tax and non-tax receipts of collecting agencies will be automated. इस वक्त हम एक्सपेंडिचर अपना हर मिनट मॉनिटर कर सकते हैं। इस वक्त अगर हम चाहें कि किसी स्कीम में कितना खर्चा हुआ है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के कंप्यूटर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स को भी उनकी एक्सेस है, वो बता सकते हैं। लेकिन कलेक्शंस का हमारे पास इशू था कि रिसीट्स सही मॉनिटर नहीं कर सकते थे, लेकिन अगले साल से हम रिसीट्स भी मॉनिटर करेंगे ऑन अ डेली बेसिस, ऑन इंस्टेंट बेसिस, जब चाहे हम वो कर सकते हैं थ्रू द सिस्टम दैट वी हैव एंड थ्रू द इम्प्रूवमेंट्स इन द सिस्टम दैट वी मेकिंग। एक और चीज़ जो हम कर रहे हैं, वी आर in order to improve efficiency and to reduce the time lag and release of funds। ये फंड्स की रिलीज का बहुत इशू सामने आता है कि जी स्कीम से फंड्स रिलीज नहीं हुए और शिकायत काफ़ी मिलती हैं। उसमें काफ़ी स्टेप्स होते हैं, हमने कोशिश की है कि उन स्टेप्स को रिड्यूस करेंगे और अगले साल ख़ास तौर पे जब फाइनेंस डिपार्टमेंट से पैसे रिलीज हो जाएं तो वो उसी वक्त ड्राइंग और डिस्बर्समेंट ऑफिसर को अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि वो डिपार्टमेंट से होते होते और जो अफसर जिसको वो खर्च करना है पहुंचते हुए महीना या 2 महीना गुजर जाए। इसकी कोशिश भी हम करेंगे और इस पर इंशाल्लाह ताला हमने उसका सिस्टम बना लिया है। टाइम कम होने जैसे मैं ये पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बारे में कुछ बात करना चाह रहा था कि जी जो हमारे सिंध असेंबली में बजट इजलास जारी है। सिंध का बजट आज पेश किया जा रहा है और जो सूरत हाल आप बराह रास्त देख रहे थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बलूचिस्तान की बिगड़ती हुई सूरत हाल से मुताल्लिक मुकदमे की समाअत में चीफ जस्टिस ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि फौज के सरबराह को बुलाकर पूछा जाए कि क्या मुल्क को इस तरह चलाना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अफराद सूबे में मौजूद फ्रंटियर कोर के खिलाफ शहादतें देते हैं, चंद रोज बाद उनकी लाशें मिलती हैं। अदालत ने फ्रंटियर कोर और खुफिया इदारों से कहा कि वो लोगों का ट्रायल करें, उन्हें कत्ल न करें। सुप्रीम कोर्ट ने IGFC मेजर जनरल उबैदुल्ला खटक की जानिब से लापता अफराद से मुताल्लिक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर भी बरहमी का इजहार किया। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर ने सूबे से लापता अफराद से मुताल्लिक एक रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक सूबे से 123 अफराद लापता हुए हैं, जिनमें से अक्सरियत का सुराग लगा लिया गया है। डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार ने अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी, जबकि अदालत उज़्मा ने मलिक रियाज की गिरफ्तारी से मुताल्लिक दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी। डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार ने अपने वकील सरदार इसहाक के जरिए दरख्वास्त दायर की, जिसमें इस्तदा की गई है कि मलिक रियाज ने उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया है, जिसके बायस उनकी जान को खतरा है, लिहाजा अदालत उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि मलिक रियाज के पास जो दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं वो सील करवा दिए जाएं, क्योंकि इस तरह झूठे प्रोपेगेंडा पर मबनी बातें शुरू कर दी जाएंगी। डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार ने अदालत से मजीद इस्तदा की कि मलिक रियाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने पर कानूनी चाराजोई भी की जाए।